जब बात फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस की आती है तो वहाँ तब्बू का नाम जरूर लिया जाता है। सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की कई भाषाओं में फिल्में करने वाली तब्बू ने अपने करियर को उस मुकाम पर पहुंचा लिया है जहां उनकी पहचान एक बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर होती है। उनका फिल्मी करियर 1980 से ही शुरू हो गया था और अब वो सफलतापूर्वक इंडस्ट्री में 40 साल बिता चुकी हैं। 1980 में फिल्म बाजार में तबस्सुम फातिमा हाशमी यानी तब्बू का एक छोटा सा रोल था, लेकिन इनके करियर की शुरुआत मानी जाती है टीनेज से, जब 1985 में तब्बू को हम नौजवान नाम की फिल्म मिली थी। उस फिल्म में तब्बू ने देव आनंद की बेटी का किरदार निभाया था। तब्बू का पहला लीड रोल था कुली नंबर 1 में, जो हिंदी नहीं बल्कि एक तेलुगु फिल्म थी। तब्बू की पहली हिंदी फिल्म थी प्रेम। ये फिल्म 1987 में बनना शुरू हुई थी और इससे बनने में 8 साल लग गए थे। तब्बू ने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, अंग्रेजी, बंगाली फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, इन भाषाओं के अलावा तब्बू को थोड़ी सी स्पेनिश और फ्रेंच भी आती है। तब्बू की फिल्मोग्राफी में समय के साथ साथ काफी बदलाव आया है और फिल्म द सूटेबल बॉय में वो बहुत ही संजीदा किरदार में हैं। तब्बू को फिल्म माचिस, चांदनी बार, हैदर, मकबूल, नेमसेक, दृश्यम, विरासत, अस्तित्व जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। वो हर तरह के रोल में देखी गई हैं। उन्होंने अपने टैलेंट से ये साबित किया है कि वो किसी भी किरदार में फिट बैठ सकती हैं। नेशनल अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित तब्बू वाकई बहुत खास हैं। तब्बू की उम्र 50 हो चुकी है और अभी भी उनका नाम सिंगल एक्ट्रेस की लिस्ट में लिया जाता है। इसकी एक खास वजह रही है उनका 10 साल का लंबा अफेयर जो एक शादीशुदा इंसान के साथ था। तब्बू की लव लाइफ उनकी पहली हिंदी फिल्म से शुरू हो गई थी। ये फिल्म थी प्रेम, जिसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। संजय कपूर और तब्बू इस फिल्म में लीड रोल में थे और इसी की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। तब्बू और संजय ने कभी अपना रिश्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन दोनों को बहुत बार साथ में समय बिताते देखा जाता था। पर फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच थे कि ब्रेकअप के बाद एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते थे और यही कारण है कि फिल्म प्रेम को बनने में 8 साल लग गए। दिव्या भारती के मौत के बाद तब्बू फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के करीब आई थी। साजिद और तब्बू का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था और उसके बाद ये आगे बढ़ा। तब्बू और साजिद एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे। क्योंकि दिव्या भारती की मौत बहुत ही विवादास्पद तरीके से हुई थी, इसलिए इनका रिश्ता काफी समय तक मीडिया के सामने नहीं आया। तब्बू की जिंदगी में आने वाला तीसरा इंसान था अक्किनेनी नागार्जुन। साउथ के सुपरस्टार होने के कारण इनकी लाइफ हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। तब्बू और नागार्जुन जब साथ आए तब नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। अपने पहले 2 अफेयर्स की तरह तब्बू ने इसके बारे में भी ज्यादा बातें नहीं कही, पर यह रिश्ता 10 साल तक चला और शायद यह सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला रिश्ता था तब्बू के लिए। तब्बू की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और इस रिश्ते के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन बाद में तब्बू को लगा कि रिश्ता जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कई चर्चित बॉलीवुड लव स्टोरीज की तरह तब्बू और नागार्जुन की लव स्टोरी का भी दुखद अंत रहा। तब्बू ने समझ लिया था कि नागार्जुना अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे और तब्बू अकेली ही रह जाएंगी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। तब्बू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं अजय देवगन और फराह खान। तब्बू ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि अजय और समीर के कारण ही वो अभी तक सिंगल हैं। बचपन में तब्बू के करीब जो भी लड़का आता था उसे अजय और समीर भगा दिया करते थे। खैर, मजाक की बात अगर हटा भी दी जाए तो बचपन में माता पिता का डिवोर्स झेल चुकी तब्बू आज भी बहुत जाली नेचर की है और भले ही उनकी लव लाइफ सफल न रही हो, लेकिन तब्बू को इस बात का गम नहीं है। तब्बू वाकई एक बेमिसाल अदाकारा है और यकीनन हम उनके अगली फिल्म के इंतजार में हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।